वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी आशिका शरीजा। सो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर के कुछ टॉपिक्स कंप्लीट कर दिए हैं एंड आज मैं आपको कराने वाली हूँ एडमिशन ऑफ पार्टनर का ही न्यू टॉपिक विच इज़ हिडन गुडविल। हिडन गुडविल मतलब क्या? जनरली हम लोग को कभी कभी क्या बोलते थे कि गुडविल हम लोग को ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर दी हुई होती थी, या तो फिर अगर गुडविल हम लोग को क्वेश्चन के अंदर नहीं दी होती थी तो हम लोग को कोई ना कोई तरीके से फाइंड करनी होती थी। तो सिमिलरली ये हम लोग को करना है हिडन गुडविल। वहाँ पे हम लोग को क्या करना होता है, पार्टनर्स के कैपिटल से, पार्टनर्स के शेयर से, ठीक है, ओल्ड शेयर, न्यू शेयर, जो हमारा इनकमिंग पार्टनर है उसके शेयर के थ्रू हम लोग को हिडन गुडविल की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, सो हिडन गुडविल यानी कि हम लोग को क्या करना होता है, क्वेश्चन के अंदर ही पार्टनर्स के कैपिटल दिए हुए होंगे, इनकमिंग पार्टनर्स की गुडविल दी होगी, इनकमिंग पार्टनर्स का शेयर दिया हुआ होगा, ओल्ड पार्टनर्स का शेयर दिया होगा। ठीक है, सो ये सारी चीज़ों को यूज़ करके हम लोगों को हिडन गुडविल की वैल्यू निकालनी है। ओके, सो सबसे पहला स्टेप जो होता है हिडन गुडविल का वो क्या होता है, जो हमारा इनकमिंग पार्टनर है, इनकमिंग पार्टनर यानी कि जिस पार्टनर का हम लोग एडमिशन करा रहे हैं हमारे फर्म के अंदर, तो उसको हम लोग बोल देते हैं न्यू पार्टनर। तो जो न्यू पार्टनर का जो कैपिटल होता है ना, जितना वो कैपिटल लाता है उसको उसके शेयर से रेसिप्रोकल कर दो, इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। सो सपोज अगर इनकमिंग पार्टनर कैपिटल ला रहा है 50,000 का और उसका जो शेयर है वो है 1/5, सो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 5/1। सो 50,000 इंटू 5 विल बी 2,50,000। ओके, सो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, जो हमारे पार्टनर को जिसको हम लोग एडमिशन करवा रहे हैं उसके कैपिटल को उसके ही रेसिप्रोकल करके शेयर से मल्टीप्लाई करना है एंड आपको जो पार्टनर की ये जो इसके बाद जो ये वैल्यू मिलेगी वो क्या हो जाएगा, टोटल फर्म का कैपिटल, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। अब कभी कभी क्या दिया हुआ होगा कि है ना, हम लोग को फर्म का पूरा टोटल कैपिटल दिया हुआ होगा, ठीक है, और उससे हम लोग को न्यू पार्टनर्स का कैपिटल फाइंड आउट करना है। सो टोटल कैपिटल सपोज यहाँ पे 2,50,000 है, जिसमें से 1/5 जो है हमारे एडमिशन ऑफ पार्टनर यानी कि न्यू पार्टनर का शेयर है। सो 2,50,000 इंटू 1/5 कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा 50,000। ओके, सो कुछ भी दिया होता है, कभी कभी न्यू पार्टनर का कैपिटल दिया होता है, उसका शेयर दिया हुआ होता है, पार्टनर को उसके शेयर से रेसिप्रोकल करके आंसर जो मिला वो पूरे फर्म का कैपिटल है। अब स्टेप 2 क्या होता है, हम लोगों ने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑलरेडी बनाया हुआ है हमारे पार्टनरशिप चैप्टर के अंदर। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाया। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट में कौन कौन से एडजस्टमेंट्स होते हैं, हम लोगों ने उनको सैलरी दी, हम लोगों ने उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिया, हम लोगों ने उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, हम लोगों ने उनको रेम्युनरेशन दिया, उन्हें कमीशन दिया, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उन लोगों ने कितनी ड्राइंग्स की, ठीक है। सो ये सारी चीज़ों को एडजस्ट करने के बाद जो हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर डेबिट साइड और वी कैन से क्रेडिट साइड जितना भी बैलेंस बचता था उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, बैलेंस क्लोज्ड आउट, ठीक है, और वी कैन से द बैलेंस आफ्टर एडजस्टमेंट्स और वी कैन से द कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट्स। कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट्स इसलिए बिकॉज हम लोग क्या लिखते थे, बैलेंस ब्रॉट डाउन में हम लोग लिखते थे कि वो लोग कितना कितना कैपिटल फर्म के अंदर लाए हैं, उसके बाद हम लोग उनके सारे एक्सपेंसेस और उनके लॉसेस उनकी इनकम्स को कैलकुलेट करते थे एंड इसके बेसिस पे सारे इनकम्स को प्लस करते थे, सारे एक्सपेंसेस को माइनस करते थे, किस में से, उनके कैपिटल में से। तो जो लास्ट बैलेंस बचता था वो किसका बचता था, कि हमारा सब कुछ लॉस और इनकम्स को माइनस प्लस करने के बाद हम लोग का जो कैपिटल का जो बैलेंस बचता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स इंक्लूड्स सैलरी, रिम्यूनरेशन, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब चीज़ें, ठीक है। सो कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट्स, ठीक है, यानी कि बैलेंस क्लोज डाउन। यहाँ पे हम लोग का क्या करना है, जो भी ओल्ड पार्टनर्स हैं, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट। सपोज ए का एडजस्टमेंट आ रहा है 50,000, बी का आ रहा है 1 लाख और सी तो ऑलरेडी 50,000 ला रहा है तो उसको भी हम लोग कर देंगे कैलकुलेट। 50 + 50 1 लाख हो गया एंड 1 लाख 2 लाख, ठीक है। सो इसका आंसर आएगा हमारा 2 लाख। पे क्या करना होता है, ओल्ड पार्टनर्स जो भी होते हैं उनका एडजस्टमेंट्स करने के बाद जो कैपिटल की वैल्यू बचती है उन्हें हम लोग ऐड कर लेते हैं और जो न्यू पार्टनर प्लस न्यू पार्टनर कितना कैपिटल ला रहा है उसको हम लोग कर देते हैं ऐड, ठीक है। सो हम लोग का ए और बी इन लोग का कैपिटल एडजस्टमेंट्स के बाद पता है 50 और 1 लाख एंड सी जो है हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि 50 ऑलरेडी ला रहा है। इन तीनों को ऐड किया तो हमारा आंसर क्या आया, 2 लाख। अब यहाँ पे अगर हम लोग
फर्स्ट केस देखें विच इज़ फर्स्ट स्टेप, यहाँ पे हमारी 2,50,000 वैल्यू आ रही थी, पूरे फर्म की कैपिटल 2,50,000 होनी चाहिए, बट हमारा जो फर्म है उसका जो कैपिटल है वो कितना है 2 लाख, ठीक है। सो डिफरेंस जो बचता है ना 2,50,000 में से 2 लाख माइनस कर दोगे तो डिफरेंस बचेगा हमारा 50,000 का। तो ये जो 50,000 हुआ वो किसकी वैल्यू होगी, हिडन गुडविल की। ओके, सो ऐसे हम लोग को फाइंड आउट करना होता है हिडन गुडविल। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, जो हमारा पार्टनर होता है, जो इनकमिंग पार्टनर और वी कैन से न्यू पार्टनर, उसके शेयर को हम लोग को रेसिप्रोकल करना होता है, मल्टीप्लाई करके जो कैपिटल आई, सॉरी जो वैल्यू आई वो हमारे फर्म की टोटल कैपिटल होती है, ठीक है। उसके बाद जो ओल्ड पार्टनर्स है उन लोगों के सारे एडजस्टमेंट्स करने के बाद उनकी कैपिटल की वैल्यू कितनी बची उन दोनों को ऐड कर दो, प्लस न्यू पार्टनर कितना कैपिटल आ रहा है उसको ऐड कर दो। इन तीनों को ऐड करने के बाद जो हमारा स्टेप 1 है उसमें से स्टेप 2 के वैल्यू को माइनस कर दोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी, हिडन गुडविल की। ओके, सो इसके रिलेटेड हम लोग एक सम भी कर लेते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई हु शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। एक्स एंड वाई थे, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2। अब यहाँ पे हम लोग को उसकी बैलेंस शीट दी हुई है लाइबिलिटीज़ एंड एसेट्स वाली, ठीक है। लाइबिलिटीज़ में दिया हुआ है सन्ड्री क्रेडिटर्स, रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक्स कैपिटल, वाइस कैपिटल, कैश एट बैंक, डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी एंड एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग को यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, हिडन गुडविल। पार्टनर्स कैपिटल के अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। क्रेडिटर्स हम लोग पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, नो। सेकंड इज रिजर्व, रिजर्व हम लोग पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सो यहाँ पे रिजर्व की वैल्यू लिख दो 25,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लाइबिलिटीज साइड पे है, इनकम हो रही होगी, ओके। सो P&L अकाउंट 25,000। उसके बाद आते हैं हम लोग एक्स और वाई के कैपिटल को, वो तो हम लोग ऑलरेडी कंसिडर करेंगे ही करेंगे। कैश एट बैंक हम लोग डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते पार्टनर्स के बीच में, डेटर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, स्टॉक को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, फर्नीचर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, प्लांट एंड मशीनरी को हम लोग पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं। एंड द लास्ट इज एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस इज द एक्सपेंस फॉर द पार्टनर्स और वी कैन से लॉस ऑफ द पार्टनर्स। सो ये है 15,000 का। अब इन दोनों के कैपिटल को भी कंसिडर कर लेते हैं। एक्स का जो कैपिटल है वो है 48,000 और वाई का जो कैपिटल है वो है 32,000, ओके। लास्ट लाइन लिखी हुई है, दे एडमिट जेड एज अ पार्टनर फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 फॉर 1/5 शेयर। पार्टनर का 1/5 शेयर दिया हुआ है, शेयर की वैल्यू दी हुई है, ओके। इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म जेड ब्रिंग्स इन 50,000 एज हिज कैपिटल। यहाँ पे जो जेड है वो अपने कैपिटल की वैल्यू कितनी ला रहा है, 50,000, ओके। सो हम लोग का स्टार्ट करते हैं हम लोग सोल्यूशन। फर्स्ट स्टेप क्या था कि जो हमारा न्यू पार्टनर है उसके शेयर को रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देता है, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप 50,000 वो कैपिटल आ रहा है, 1/5 शेयर है तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/1, 2,50,000 वैल्यू आई। सेकेंड, यहाँ पे मैंने क्या बताया था, पार्टनर्स का जो कैपिटल है उसके एडजस्टमेंट्स करने के बाद उसके कैपिटल की वैल्यू क्या आ रही है वो हम लोग को यहाँ पे प्लस करना है, ठीक है। सो रफ वर्क करेंगे हम लोग, वर्किंग नोट करेंगे यहाँ पे एक्स और वाई का। एक्स का कैपिटल है 48,000, वाई का कैपिटल है 32,000। अब देखते हैं रिजर्व 60,000 इंटू एक्स की वैल्यू है 3, सो 60,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 5, 36,000 एक्स के पास जाएगा तो 36,000 ऐड हो जाएगा। फिर 60,000 इंटू वाई का शेयर है 2, तो 60,000 इंटू 2 डिवाइड बाय सम विच इज़ 5, सो 24,000 हमारे पास जाएगा वाई के पास, ओके। इन दोनों को ऐड कर दो, 48 प्लस 36,000 विच इज़ 84,000 एंड 32 प्लस 24 विल बी 56,000। उसके अलावा P&L अकाउंट 25,000 है इंटू 3 डिवाइड बाय 5, सो 25,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 5, 15,000 एक्स के पास जाएगा, रिमेनिंग 10,000 विल गो टू दी वाई साइड, सो 84 प्लस 15 99,000 होएगा एंड यहाँ पे हो जाएगा 66,000। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस
क्या है, एक्सपेंस होता है पार्टनर्स के लिए। तो 15,000 को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर, 15,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 5 विल बी 9,000। सो माइनस कर देंगे 9,000 को, यहाँ पे हो जाएगा 90,000 और जो रिमेनिंग 6,000 है वो इधर से माइनस हो जाएंगे, इधर हो जाएगा 60,000। ठीक है। सो हम लोगों ने जो कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट्स है वो हम लोगों ने एक्स एंड वाई का निकाल दिया है। 90 हम लोगों को एक्स का मिला था, 60 हमें वाई का मिला है एंड रिमेनिंग 50,000 जो पार्टनर्स का जो न्यू कैपिटल होता है वो आया है। सो 90 प्लस 60 1,50,000, 1,50,000 प्लस 50 विल बी 2,00,000। सो ये जो 2,00,000 है, 2,50,000 में से अगर हम लोग इन 2,00,000 को माइनस कर देंगे, सो द हिडन वैल्यू ऑफ गुडविल इज 50,000। ठीक है, 50,000 की ये जो है हिडन गुडविल की वैल्यू है। अब इसकी जर्नल एंट्री भी करनी है। ठीक है, सो जर्नल एंट्री कैसे करते हैं हम लोग, जो पार्टनर्स होते हैं, जो भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स होते हैं उसको हम लोग करते हैं क्रेडिट, और जो पार्टनर उनको दे रहा है यानी कि जो एडमिशन होता है जिस पार्टनर का, और वी कैन से न्यू पार्टनर, उसको हम लोग कर देते हैं डेबिट, एंड जो हमारे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स है उसको हम लोग कर देते हैं क्रेडिट। अब हमें ये जो 50,000 है उसकी जर्नल एंट्री भी करनी है। 50,000 पूरे फर्म की गुडविल है। अगर हम लोग को ओनली न्यू पार्टनर की गुडविल है 50,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 5 विच इज़ 10,000। सो न्यू पार्टनर को गुडविल लानी है 10,000 और ये जो गुडविल है वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगी। उसकी जर्नल एंट्री आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। एंड अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा हो तो उसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।